स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड नंबर 694। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, लाइव शुरू हो चुका है। आ जाइए, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आज की चर्चा अद्भुत होने वाली है। यकीन मानिए, आज की जो चर्चा होगी वो हो सकता है आपको शब्दों में बहुत साधारण लगे, लेकिन अनुभव की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। आज हम एक संवाद लेकर आए हैं पार्वती जी का और शिव जी का। और ये जो संवाद है, ये संवाद की कितनी सत्यता है, ये काल्पनिक है, सत्य है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसकी कोई लेकिन जिन्होंने भी लिखा है उनका हम नाम भी बताते हैं। जिन्होंने भी लिखा है उसके अंदर जो, उस संवाद के अंदर जो गहराई है, जो अनुभूतियाँ हैं, वो बहुत सुंदर है। और यही प्रश्न हर एक व्यक्ति को पूछना चाहिए। जो कुछ प्रश्न जो पार्वती जी के मन में उठे और जिसका जवाब बहुत ही सुंदर तरीके से शिव जी ने दिया। तो ये संवाद को आज आपको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसीलिए आज का हमने एपिसोड में यह निर्णय लिया है कि आज हम पहले डिस्कशन करने वाले हैं और बाद में हम अपना योग करेंगे। तो इसीलिए बने रहिए, जल्दी से आ जाइए, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आप जल्दी से आए। शुरू करेंगे फिर हम इस सुंदर से संवाद को। कल हमारी क्लास नहीं हुई थी, हमने एक गाइडेड मेडिटेशन रखा था। मुक्ति है, मुक्ति का पहला कदम ही यही है। मुक्ति का पहला कदम ही यही है कि मेरा कुछ नहीं है। सोच के देखिए, एक बार बुद्धि से एक बार सोच कर देखिए कि देह सहित मेरा कुछ नहीं है। यदि ये आपकी बुद्धि ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, तो क्या लुट जाएगा, क्या मिट जाएगा? कुछ लुटेगा, कुछ मिटेगा। अगर आपकी बुद्धि ने ये स्वीकार कर लिया कि मेरा कुछ नहीं है, तो सबसे पहले आपका मेरा ही जाएगा और फिर धीरे धीरे आपके भीतर का मैं भी मिट जाएगा। तो यही है मुक्ति। मुक्ति है क्या? हम मुक्ति के पीछे इतना भाग रहे हैं, सभी लोग भाग रहे हैं, लेकिन वो मुक्ति की सही सही परिभाषा नहीं समझते। मुक्ति जीते जी होती है। मुक्ति जीते जी ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही होती है। ना भक्ति से मिटेगी आपको, ना भक्ति से मैं मिट पाएगा, क्योंकि कभी ना कभी वो वापस ज़रूर लौट के आएगा। लेकिन जब आपके अंदर ज्ञान आ जाता है, देह सहित आप समझ जाते हो कि आपका कुछ नहीं है इस दुनिया में, तो आपकी उसी क्षण मुक्ति हो जाती है। आज का जो संवाद है, उस संवाद में केवल पार्वती जी ने सबसे पहले प्रश्न यही पूछा कि मैं कौन हूँ। तभी माया मौन हो गई। माया क्या है? हमें बापूजी ज्ञान सिखाते हैं कि माया जीत बनो। हमें माया से लड़ना है, क्योंकि जब हम बाहरी दुनिया की तरफ देखते हैं, जब हम बाहरी आडंबरों में फंसते हैं, जब हमारी इच्छाएं, कामनाएं, अपेक्षाएं बढ़ती है बाहरी जगत को लेके, तब तक हम माया में फंसते हैं। लेकिन केवल एक प्रश्न, कौन सा प्रश्न? कि मैं कौन हूँ। ये प्रश्न आपके भीतर आते ही आपकी माया खत्म हो जाएगी। माया आपके ऊपर कोई भी प्रहार नहीं कर पाएगी। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर एक जागृति का प्रश्न है। यही जागृति है। जागृति क्या है? अपने आप से पूछना कि मैं कौन हूँ। कहते हैं जब शिव मौन हो और शक्ति जागृत हो, तो जो घटना घटती है वही ब्रह्म का संवाद है। तो शिव मौन मतलब जब आप अपने निराकार स्वरूप, अपने बीज रूप अवस्था को प्राप्त होते हो और आपकी भीतर की सारी आत्मशक्तियाँ जागृत होती है, ठीक है, तभी वो घटना घटित होती है। जब हम बहलते हैं, जब हम बोलते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, सोहम, मैं ही वही हूँ, जैसा वो वैसा मैं। इसीलिए हमें क्या सिखाया जाता है कि बाप का रूप धारण करो, वही सोहम है। मतलब जैसा वो है वैसा ही हमें बनना है। ये कब होता है? ये तभी होता है जब हमारे भीतर प्रश्न उठता है, जब हम आत्मज्ञान की ओर जाते हैं। आत्मज्ञान के बाद ही हमें ब्रह्म ज्ञान मिलता है। उससे पहले तो आपको मिल ही नहीं सकता ब्रह्म ज्ञान। परमात्मा को कैसे जानोगे जब तक खुद की खोज ही नहीं शुरू करी? और इसी खुद की खोज में ही मुक्ति है।
और कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं, किसी साधु संतों के पास जाने की आवश्यकता नहीं। जो भी हम सोचते हैं कि हम यहाँ हरिद्वार हुआ है, हम ऋषिकेश हुआ है, ऐसे संतों का के पास हुआ है, हमें मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। सिर्फ आत्मज्ञान, अगर वो संत आपको आत्मज्ञान दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका मुक्ति इसी जीवन में, इसी क्षण में होगा। देखिए, मुक्ति चाहे हो तो कई वर्ष लग जाए, कई जीवन चला जाए, कई जन्म लेने पड़ जाए, लेकिन यदि आपने एक प्रश्न अपने आप से पूछ लिया कि मैं कौन, और उस खोज में लग गए, तो निश्चित ही आपका इसी क्षण उसी पल आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो इसीलिए अपने आप से पूछो। इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, जब आत्मा स्वयं से पूछती है कि मैं कौन हूँ, तो वह नाम रूप धर्म संबंध कर्तव्य सबसे पार हो जाती है। यही विवेक है, यही वैराग्य है, यही वास्तविक योग है। योग की परिभाषा लोगों ने बहुत ही मैनिपुलेट कर दी है। योग में क्या क्या नहीं लोग कर रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन योग है क्या? योग यही है जब वह स्वयं से पूछ के अपना आत्मविश्लेषण करता है, और आत्मविश्लेषण करते करते कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, अपने आप को जान जाऊँ, तो मैं नाम रूप धर्म कर्तव्य सभी संबंधों से मैं पार हो जाऊंगा, और मेरे अंदर वो विवेक बुद्धि आ जाएगी, मेरे अंदर वो जागृति आ जाएगी, और वही वैराग्य होगा, वही आपके भीतर वैराग्य लाएगा, और वही आपके अंदर वास्तविक योग पैदा करेगा। योग क्या होगा? स्वयं से जुड़ना और फिर अपने क्रिएटर से जुड़ना, वही योग होगा। तो मैं कौन हूँ ये प्रश्न नहीं है, आत्मा का जागरण मंत्र है। ध्यान से सुनिए, एक एक लाइन को आज सुनना है आपको। ये लाइन अगर आपने अपने भीतर आज उतार दी, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस वाली बात नहीं हो रही है, बस आज आपको सिर्फ जागृत किया जा रहा है। आज आपके अंदर वो प्रश्न उठाया जा रहा है, जो ये वीडियो पहली बार भी देखेगा उसके अंदर भी बस ये वीडियो देखने के अंत तक ये प्रश्न ज़रूर उठ जाना चाहिए कि मैं कौन हूँ। इस खोज में मैं लग जाऊँ, कम से कम एक संकल्प ले लूं, चाहे वो आगे उसकी खोज उसको कहाँ तक लेकर जाती है, कहाँ उसको रुकावटें होती है, उसको इस मार्ग पर चलते चलते कौन मिलता है, कौन सी एनर्जी से वो जुड़ता है, ये सब बाद में। पर एक उसके अंदर एक सिर्फ बुद्धि में एक सवाल उठे कि मैं कौन, मैं यहाँ क्यों। बस ये प्रश्न उठाने के लिए आज सिर्फ ये संवाद लिया है। तो शुरू करते हैं आज के संवाद की। फटाफट सुनिए आज, और फिर हम बाद में योग करेंगे अपने बचे हुए समय में, क्योंकि आज जो संवाद है वो जागृति ही है। वो अपने आप से जब आप प्रश्न पूछोगे तो अपने आप ही योग लग जाएगा। इसलिए मैंने क्या कहा, मुक्ति क्या है? मुक्ति वही है कि मेरा कुछ ना रह जाए, वही मुक्ति। मृत्यु देह का नहीं होता, मैं से होता है। जब ये मैं मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है मेरा होने का, और मैं और मेरा जब दोनों मिट जाता है, तभी ब्रह्म की अनुभूति होती है। और जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक ये जिंदा है, जब तक मैं वाला जिंदा है, ये जो मैं कह रहा है, जब तक मैं जिंदा है, तब तक तुम मृत्यु के पार नहीं जा सकते हो। यही सत्य है। मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भटकते रहो। ये वही बात आ जाती है। तो संवाद शुरू करेंगे आज। संवाद को सुनते हैं। तो संवाद ऐसा है, ये जो हमने आर्टिकल लिया है को प्रदीप कुमार गुप्ता भाई जी है, जिनसे हमने ये पूरा आर्टिकल उठाया है। तो उनको भी हमारे इस चैनल की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी सुंदर जो ये लेख है लिखा है, और हम इस लेख को ले रहे हैं, और उनको धन्यवाद करते हुए इस लेख की शुरुआत करेंगे और इस संवाद को शुरू करेंगे। तो जब पार्वती जी ने पूछा, क्या पूछा? मैं कौन हूँ? और शिव ने उत्तर दिया कि माया का असली रूप दिखा दिया। उन्होंने क्या कहा? जब पार्वती ने पूछा कि मैं कौन हूँ, और शिव ने उत्तर में क्या कहा? माया का असली रूप दिखा दिया। यहीं से प्रारंभ होता है उनका संवाद। रात्रि थी, मौन था। ध्यान से सुनिए, अनुभव करिए, आंखें बंद करके सुन सकते हैं। मैं जो जो कह रही हूँ उसको अनुभव करिए कि यदि आपसे ये सवाल, आपके भीतर ये सवाल हो और शिव जी आपको इसका जवाब दे रहे हो, तो कितना सुंदर जवाब दे रहे हैं, जिससे कि आपके लिए ये जागृत मंत्र बन जाए, जागृति होने का ये मंत्र बन जाए आज का एपिसोड। तो प्रारंभ में वो कहते हैं, रात्रि थी, मौन थी, चंद्रमा धुंधला था, जैसे कोई प्रश्न हवा में अटका हुआ था।
पार्वती ने पूछा, नाथ मैं कौन हूँ? आप मुझे शक्ति कहते हैं, आप मुझे ब्रह्म कहते हैं, और कभी कभी मैं स्वयं को केवल एक देह, एक पात्र, एक भूमिका, एक जैसा महसूस करती हूँ। क्या यह मेरा सत्य है या कोई भ्रम है? तो ये पार्वती जी शिव जी से पूछती है। तो शिव जी ने क्या उत्तर दिया वो हम सुनेंगे। शिव ने कोई उत्तर उस समय नहीं दिया। कुछ क्षण वह चुप रहे, फिर वे बोले, जिस दिन तुमने अपने आप से मैं पर प्रश्न करोगी, उसी दिन तुम उससे मुक्त होने लगेगी। तो कितनी सुंदर बात है। यही बात हमें अपने आप से करनी है कि जब मेरे भीतर वो मैं का प्रश्न उठेगा, जैसे पार्वती जी ने पूछा कि आप मुझे शक्ति कहते हैं, आप मुझे ब्रह्म स्वरूपा कहते हैं, पर कभी कभी जब मैं स्वयं को देखती हूँ तो एक देह देख रही हूँ, एक पात्र देख रही हूँ, एक भूमिका देख रही हूँ, मैं ये एहसास कर रही हूँ। तो सत्य क्या है? जैसे कि एक बार अष्टवक्र गीता में भी जब जनक को स्वप्न आया था तो उसको भी यही प्रश्न उठा था कि स्वप्न क्या है, और जो जो मैं स्वप्न में देखा अपने आप को भिखारी, तो वो सच था या सच्चा जो अभी मैं हूँ वो सच है? तो जनक ने क्या, अष्टवक्र जी ने क्या कहा, जो तूने स्वप्न में देखा था ना वो सत्य है, और जो तू अभी देख रहा है ना वो सत्य है। इसी प्रकार जब आप अपने आप को केवल देह देख रहे हो, एक पात्र देख रहे हो, एक भूमिका देख रहे हो, क्या ये सत्य है? वो जो पार्वती जी महसूस कर रही थी, क्या वो सत्य है? या जो शिव जी उनको बोल रहे हैं कि तू शक्ति है, तू ब्रह्म स्वरूप है, वो सत्य है? तो शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, कुछ क्षण चुप रहे। उन्होंने यही बोला कि जैसे तेरे अंदर ये मैं का प्रश्न उठा, उसी दिन तू मुक्त होने लगेगी। ऐसे ही हमारे अंदर ये जब प्रश्न उठेगा, तो उसके सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारे भीतर भी वो जब जवाब की तरफ हम चलेंगे तो हम मुक्त होने लगेंगे। तो शिव ने हाथ बढ़ाया, चलो आज मैं तुम्हें वह दिखाता हूँ जिसे देखकर माया स्वयं अपनी आंखें फेर लेती है। दृश्य पहला दिखाया उन्होंने, शव साधना हो रही थी। पहला दृश्य दिखाया शिव ने पार्वती को। ध्यान से सुनिए। एक शमशान था, राख उड़ रही थी, चिता बुझ चुकी थी, एक स्त्री का शव पड़ा था। चेहरा वैसा ही था जैसे पार्वती जी का था। पार्वती जी भीतर तक कांप गई। क्या यह वही थी? शिव बोले, यह तुम्हारा पहला भ्रम है कि मैं देह हूँ। इससे तुम सवारती हो, रचती हो, और फिर इसे ही स्व मान बैठती हो। माया की पहली चाल यही है कि देह को आत्मा बना देना। तो क्या होता क्या है? फिर से कि वो शव साधना की ओर ले जाते हैं उनको, जहाँ शमशान पड़ा है, जहाँ वो एक स्त्री को जलता हुआ दिखाते हैं। वो स्त्री बिल्कुल पार्वती जैसी होती है। वो जैसी उसको देखती है वो कांप उठती है, और वही उनका जो मैं है वो खत्म हो जाता है। कौन सा मैं? ये देह का मैं। वो बोलती है, यही तुम्हारा भ्रम है। यही शिव क्या कहते हैं, यही तुम्हारा भ्रम है, तुम इसी को सवार रहे हो। हम रोज सुबह इसी को सवार रहे हैं, इसी में रच रहे हैं, इसी में संकल्प की रचनाओं से पता नहीं अनंत दुनिया भून रहे हैं अपनी। पर जैसे ही हमारा वो मैं का प्रश्न खत्म तभी होगा जब भीतर का मैं उठेगा कि मैं कौन हूँ, और तब मैं ये देह से जो बना हमारा ये जो जाल भुना हुआ है, जो ये माया रची हुई है, वहीं पर ये माया समाप्त हो जाती है। तो पहली माया की चाल यही है आपको, जो ये आपको मानने में बता रही है कि देह को आत्मा बना देना है। यही माया की पहली चाल। अब दूसरा दृश्य दिखाते हैं। भगवान शिव दिखाते हैं पार्वती को शमशान की साक्षी। वही एक बूढ़ी माँ रो रही थी, बेटे की चिता जल रही थी। दूसरी ओर कुछ लोग हंसते हुए गप्पे मार रहे थे। एक ने कहा, आज तीसरी चिता है, अब बारी उसकी होगी। पार्वती की आंखें भर आई। शिव ने पूछा, कौन सच्चा है, वो जो विलाप कर रहा है या जो हंस रहे हैं? या फिर माया वही है जो हर रिश्ते को समय का किराएदार बना देती है?
राइट? ऐसा ही हो रहा है। हम एक क्षण विलाप कर रहे हैं, शोक हो रहा है, और अगले ही क्षण हंस रहे हैं। यही माया है। तो यही माया है जो हर रिश्ते को समय के साथ किराएदार बना देती है, कि वो आपके साथ उसी क्षण था। जैसे ही उसने अपना ये शरीर जो किराए पे लिया है वो छोड़ के जाएगा, तो सारे संबंध भी वो किराएदार जैसे हो जाएंगे, कि जैसे ही वो छोड़ने गया वो किराएदार था, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं। फिर वही हंसी खेल, वही माया में, वही संसार में लुप्त। तो ये दूसरा प्रश्न था, दूसरा दृश्य दिखाया जहाँ था शमशान की साक्षी। पहला क्या था? शव साधना। अब तीसरा दृश्य दिखाते हैं। अच्छा, आगे तीसरे दृश्य में क्या दिखा रहे हैं? भ्रम का बिंब। तो अब शिव उन्हें एक काले जल वाले सरोवर के पास ले जाते हैं। ठीक है, अब शिव उन्हें एक काले जल वाले सरोवर के पास ले जाते हैं। पार्वती ने पानी में देखा, वहाँ उनका प्रतिबिंब था, लेकिन वो हर पल प्रतिबिंब बदल रहा था। कभी वे वृद्धा, कभी वे वैश्या, कभी वो ऋषि, और कभी वो राक्षसी बन रहा था। तो वो कहते, ये क्या? पार्वती की आवाज़ काँप रही थी। शिव ने उत्तर दिया, यही तुम हो जब तुम अपने स्वरूप को भूल जाती हो, जब तुम अपनी शक्ति को पहचानने के बजाय समाज से पहचान मांगती हो। माया का दूसरा स्वरूप यही है। मैं कौन हूँ का उत्तर बाहर ढूंढना, यही माया का स्वरूप है। जो चीज़ भीतर मिल रही है उसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। इसीलिए बहुत ही सुंदर उपमा देते हुए, बहुत ही सुंदर संवाद के रूप में बता रहे हैं कि कभी तुम अपने आप को क्या करते हो। आज हम कितने सारे रोल प्ले कर रहे हैं। कभी माया हमें क्या रोल प्ले करवा रही है। कभी हम पत्नी बन रहे हैं, कभी हम माँ बन रहे हैं, कभी हम किसी की प्रेमिका बन रहे हैं, कभी हम किसी की दोस्त बन रहे हैं, कभी हम किसी के बहन बन रहे हैं। क्या क्या रिश्ते नहीं निभा रहे, और वही रिश्तों में क्या क्या किरदार किस किस रूप में नहीं। कभी हम वही अच्छे बन जाते हैं, कभी हम वही करुणा से भर जाते हैं, कभी हम वही अपने क्रोध वश में आके क्या क्या किरदार नहीं निभा रहे। और वही किरदार, वही अच्छा स्वरूप, वही बुरा स्वरूप हमारा खुद का स्वरूप बन जाता है, जहाँ हमारा मूल स्वरूप भूल जाते हैं हम अपने आप को। तो यहाँ पे वही काली छाया में, वही प्रतिबिंब में वो क्या देख रही थी पार्वती जी? अपने आप को कभी वृद्धा, कभी वैश्या, कभी ऋषि, और कभी वही राक्षसी। और यही आवाज़ उनको भीतर से विचलित कर रही थी, उनकी खुद की आवाज़, कि ये देख क्या रहा हूँ। तभी शिव जी ने क्या बताया? अपने स्वरूप को जान। तू अपने स्वरूप को जब जब भूलेगी, तभी ये माया तेरे ऊपर प्रहार करेगी। जब जब तू लोगों से स्वीकृति मांगेगी कि तू कौन है, वो तुझे पता है कि तू कौन है, वो तुझे पता है कि तू देह है, तुझे पता है कि तू बहुत सुंदर लग रही है। ये जो माया है, यही आपको अपने लक्ष्य से भटका देती है कि मैं कौन हूँ। मैं इसकी तरफ ना ध्यान देते हुए कि ये देह ही मैं हूँ, इसको हम मान लेते हैं। तो माया का दूसरा स्वरूप यही आ जाता है कि मैं कौन हूँ का उत्तर हम बाहर ढूंढ रहे हैं, बाहर लोगों की दृष्टि से ढूंढ रहे हैं, पर अपनी ज्ञान की दृष्टि से हम उसको नहीं देख रहे हैं। चौथा दृश्य आता है शव स्मृति और आत्म परछाई। एक तपस्विनी बैठी थी, निशब्द, निवस्त्र, निर्विकार। उसकी आंखें बंद थी और ललाट पर अग्नि रेखा थी। पार्वती चौकी। वह उन्हीं का प्रतिबिंब था, पर वो मुक्त थी। शिव बोले, यह तुम हो। शिव बोले, यह तुम हो जब तुम स्वयं को छोड़ देती हो, जब तुम शक्ति नहीं शून्य बन जाती हो, तब तुम शिव बन जाती हो। इसलिए क्या कहा? शिव और शक्ति एक दूसरे से जुदा नहीं। शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। शिव भी शक्ति के बिना शव है। इसीलिए बोला कि जब तुम स्वयं को छोड़ देती हो, जब वह तुम हो, जब तुम स्वयं को छोड़ देती हो, जब तुम शक्ति नहीं रह जाती, तब तुम शून्य बन जाती हो, तभी तुम शिव बन जाती हो। पार्वती ने कांपती आवाज में क्या कहा, ये सुनते हैं। मैं शक्ति थी, माया बन गई। हम सब शक्ति है, माया बन गए। जब जब हमने स्वयं को भूले, तब तक हम माया बन गए। और अब मैं जान गई हूँ, जो मिटता है वह मैं नहीं, जो रोता है वो माया है,
और जो मौन हो गया वही मैं हूँ। शिव ने उत्तर दिया, जब तुमने प्रश्न किया तभी तुम माया बनी, और जब तुम मौन हो गई तभी तुम ब्रह्म हो गई। शास्त्र प्रमाण देता है, शिव महापुराण कहता है कि शक्ति शिव से भिन्न नहीं। जो मैं नहीं वही सबसे बड़ी माया। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। अद्वैत वेदांत कहता है, जब पार्वती ने खुद से पूछा कि मैं कौन हूँ, तो माया भी चुप हो गई। तो यही अपनी भीतर की आवाज़ बनाए, यही भीतर की आवाज़ बनाए जो पार्वती जी की भीतर की आवाज़ उठी, और जिसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर 4 दृश्य दिखाए। पहले शव साधना दिखाई, दूसरी उन्होंने शमशान की साक्षी दिखाई, तीसरी उन्होंने दृश्य क्या दिखाया, वही काले पानी के अंदर उन्हीं का प्रतिबिंब था, जिसके अंदर वो कभी अपने आप को अलग अलग रूप में देख रही थी, लेकिन अपने मूल स्वरूप को भूल गई थी। वो था भ्रम का बिंब। और जो चौथा था, वही उन्होंने अपने आप को तपस्वी के रूप में देखा। वही जहाँ वो मौन हुई, वही वह मुक्त हो गई, वही वह शिव बन गई। वही था शव की स्मृति और आत्मा की परछाई, आत्म परछाई। यहीं पर संवाद खत्म नहीं होता है, संवाद आगे चलता है, आगे चलता है। और आगे उन्होंने जो प्रदीप कुमार गुप्ता जी है, आगे बहुत ही सुंदर संवाद के रूप में लिखते हुए बता रहे हैं, माया वही है जो तुम हो ही नहीं, फिर भी हर दिन वही बनने की कोशिश करते हो। हम क्या कोशिश में हैं? हम स्वीकृति लेने की कोशिश में हैं। मुझे सब स्वीकार करें, मुझे, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रही हूँ, मैं जो पहन रही हूँ, मैं जो अपनी पूरे दिनचर्या जी रही हूँ, उसमें मुझे स्वीकार करे। यही हमारी कोशिश बनी है, यही ताना बाना चल रहा है। माया वही है जो तुम हो ही नहीं, और उसी को बनने की कोशिश कर रहे हो। दूसरे भाग में जब पार्वती जी ने पूछा, अब मैं कौन हूँ, ये प्रश्न का संवाद तो हो गया। अब दूसरे भाग में क्या प्रश्न उठ रहा है, जब पार्वती जी ने पूछा, क्या मृत्यु भी माया है? अब क्या कहते हैं शिव जी, ये पूछते हैं, बताते हैं। और शिव उन्हें मृत्यु के पार शून्य दिखाने ले गए। ठीक है, कितनी सुंदर बात हुआ करती थी कि पहले ऐसी चीज़ें थी, बनाई हुई थी कि जब आपके अंदर प्रश्न उठे तो आपको आपके इष्ट, आपके आपके शिव आपको ले सकते, आपको ले जाते थे, आपको दिखाते थे, साक्षात्कार कराते थे, आपको वो दुनिया दिखाते थे जिससे आज का आपका भ्रम टूट जाए, आज का इल्यूजन मिट जाए, मैं मिट जाए। जब मेरा और मैं मिटने के लिए हमें उस दुनिया को दिखाया जाता था, पर आज ना वो दुनिया दिखाने वाला है और ना वो दुनिया के बारे में कोई बात करने वाला है, और जो बात कर रहे हैं उनको मूर्ख कहा जा रहा है। और जो आज मैं में जी रहे हैं, अपने इस दुनिया में जी रहे हैं, जो भ्रम में जी रहे हैं, उनको बुद्धिमान का बुद्धिमान कहा गया है, और जो अपने खोज में लगे हुए हैं उनको मूढ़ बुद्धि कह दिया, उनको मूर्ख कह दिया। क्यों? आज ये प्रश्न उठता है, जो जो आध्यात्मिकता में जा रहे हैं उनके ऊपर ये सवाल क्यों उठे जा रहे हैं, उनको प्रमाण देने की बात क्यों की जा रही है? प्रमाण किसी चीज़, अध्यात्म प्रमाण का कभी मोहताज रहा ही नहीं है। ये हमारे इस आज के विज्ञान ने ये सिखा दिया है कि तुम प्रमाण ढूंढो, जो भीतर गया है उसने तो सब जान ही लिया है, और उसको प्रमाणित करने की भी कोई आवश्यकता लगती नहीं है। जिसको नहीं चाहिए वो वही प्रमाण मांगता है, वास्तव बात तो यही है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, शिव उनको मृत्यु से पार शून्य में ले जाते हैं, जहाँ जीवन भी मौन था और मृत्यु भी, जहाँ जीवन भी मौन और मृत्यु भी मौन थी। प्रारंभ का प्रश्न सबसे पहले यही उठता है। प्रारंभ में जब वो पूछते हैं कि मृत्यु भी माया है, तो वो उनको उस यात्रा पे ले जाते हैं। वो रात शिव मौन थे, लेकिन पार्वती के भीतर कुछ टूट रहा था। शमशान की ओर देखते हुए उन्होंने पूछा, नाथ, क्या मृत्यु भी माया है या वो सच है? क्योंकि हर किसी से मोह छूट सकता है, लेकिन मृत्यु के भय से कोई छूटा नहीं है। मृत्यु को शब्दों से नहीं समझा जा सकता, उसे केवल देखा जा सकता है। चलिए आज तुम्हें वो दिखाता हूँ जो तुम सोचती थी अंत है, और जो वास्तव में शून्य है। दृश्य 1,
अब पहला दृश्य पे ले जाते हैं, शिव उनको दिखाते हैं पार्वती जी को। शव का विघटन। एक अंध जला शिव था, शव था। एक अंध जला मतलब अर्ध अर्ध जला हुआ शव था। कीड़े रेंग रहे थे, मांस जल रहा था, सांसें अब केवल स्मृति थी। पार्वती देखती रही पर विचलित नहीं हुई। इस समय वो विचलित नहीं हुई। भीतर की आवाज़ से वो बोलती, ये वही देह है जिसे मैंने स्वरूप माना था, क्या मैं वह हूँ? शिव बोले, देह केवल आवरण है और मृत्यु उस आवरण को मिटाने की विद्या है। कितनी सुंदर बात है। एक एक लाइन, एक एक दृश्य के साथ जो शिव अंतिम में पार्वती जी को जो लाइन बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, वो एक एक लाइन, एक एक पंक्ति आपके लिए जागृति का मंत्र हो सकता है। बस वो सवाल आपका होना चाहिए और वो जवाब आपको समझ आना चाहिए, अनुभव कराना चाहिए। तो देह केवल आवरण है और मृत्यु उस आवरण को मिटाने की एक विद्या है। माया की पहली सीख क्या है? माया जो दिखाता है वही मिटता है। अब दूसरा दृश्य दिखाते हैं उनको, रुदन और विस्मृति का। एक चिता जल रही थी, बेटी रोह रही थी और पीछे लोग फोटो खींच रहे थे, बातें कर रहे थे। पार्वती जी, अभी अभी एक जीवन गया है और लोग पहले ही वापस सामान्य हो चुके हैं। शिव ने कहा, मृत्यु केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं है, ये संबंधों की क्षणभंगुरता का भी दर्पण है। इसका तो वास्तविक में हर मनुष्य ने कभी ना कभी इसका अनुभव ज़रूर किया होगा कि हम जब विलाप कर रहे होते हैं, दुख शोक में होते हैं किसी के जाने में, और ऐसा ही कुछ दृश्य होता है, कई लोग उसकी फ़ोटो खींच रहे होते हैं, डाल रहे होते हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उसी समय लोग सामान्य हो जाते हैं। यही हमें दर्शाता है कि सभी आत्मा की अपनी अपनी यात्रा है, सब एक यात्री है और सब अपनी यात्रा जीने आए हैं। अब आप अपनी यात्रा को अच्छा करते हो, बुरा करते हो, कैसे कर्म करते हो, ये आपके ऊपर है। जैसे ही एक व्यक्ति का अंत होता है, मृत्यु केवल व्यक्ति का अंत नहीं, हर एक वो संबंध का अंत होता है। यदि आपने उस संबंध का अंत नहीं किया तो वही पुनर्जन्म बन जाता है। बस यही सत्य ज्ञान है। यही हमें समझना है कि इस जगत की क्षणभंगुरता की और इस जगत से संबंधित हर एक जीव, हर एक प्राणी जो जुड़ा हुआ है, हर एक संबंध जो जुड़ा हुआ है, वो सबकी क्षणभंगुरता को समझ जाना है। जितना वो समझ लिया आपने, उतना ही आप मुक्त हो गए। तो माया का दूसरा बंधन है रिश्तों को सत्य मानना। यही माया का दूसरा बंधन है। दृश्य तीसरा तीसरा दृश्य दिखाते हैं भगवान शिव, दिखाते हैं पार्वती जी को। तो तीसरा क्या था? भ्रम का अंतिम साकल। अब क्या होता है, एक आत्मा देह से निकल रही थी लेकिन नीचे से आवाज़ें उसे खींच रही थी। एक आत्मा देह से निकल रही थी लेकिन नीचे से आवाज़ें उसे खींच रही थी। तेरा अपमान अभी बाकी है, तेरी बेटी अकेली है, तू अधूरी रह गई। आत्मा कांपती है और रुक जाती है। पार्वती जी क्या कहती है, क्या ये मृत्यु है या मैं ही हूँ जो जा नहीं पा रही हूँ? शिव बोले, मृत्यु देह से नहीं, मैं से होती है, और जब तक मैं जिंदा है तब तक तुम मृत्यु के पार नहीं जा सकते हो। यही सत्य है आपका और मेरा, सबका सत्य है। जो भी इस धरती पर मनुष्य रूप में आया है उस सभी का ये सत्य है। इसीलिए जब भी शिफ्ट की बात हो रही है, इसलिए जब भी ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है, महापरिवर्तन की बात हो रही है, मल्टीवर्स के परिवर्तन की बात हो रही है, स्व परिवर्तन की बात हो रही है, वहाँ पर यही मुद्दा उठ रहा है कि अगर हम देह से तो छूट जाएंगे, देह तो आज नहीं न तो कल मिट ही जाएगा, चाहे जैसे भी मिटे, चाहे रोग से मिटे, चाहे प्रकृति मिटाए, चाहे कोई ऐसा संयोग बने धरती पर कि पूरी दुनिया समाप्त हो जाए, मिटेगा तो सही देह, लेकिन वो मैं आपके भीतर का मिटा है या वो जिंदा है,
क्या आपको अभी भी कोई खींच रहा है धरती पर? क्या आपके पीछे सगे संबंधी खींच रहे हैं? क्या आपका कुछ छूट रहा है? ये सब आपको पूछना है। अगर सब कुछ भी, कुछ एक क्षण भी चीज़ छूट रही है तो आप मुक्त नहीं हो, आप माया में हो अभी भी, आप पार नहीं जा सकते हो, आप नई दुनिया में नहीं बन सकते हो, आप नई दुनिया की योजना में नहीं आते हो। ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी। ये सभी चीज़ें जिस दिन आप समझ जाओगे उसी दिन मृत्यु से पार हो जाओगे। चाहे आपका ये देह है अभी, लेकिन आप मृत्यु से पार चले गए हो। कितनी सुंदर बात है। अंतिम दृश्य दिखाते हैं शून्य का द्वार। ये अंतिम दृश्य था जो शिव जी पार्वती जी को दिखाते हैं। अब चारों ओर सन्नाटा था, कोई देह नहीं था, कोई आवाज़ नहीं थी, कोई स्मृति नहीं थी, सिर्फ शून्य, कुछ नहीं था। पार्वती जी ने पूछा, नाथ ये कौन सा स्थान है? शिव बोले, ये वही है जहाँ मृत्यु नहीं आती है। कोई वहाँ तुम ही नहीं हो, कोई यहाँ तुम ही नहीं हो। शास्त्र संगति क्या कहते हैं? न जायते न म्रियते न कजिते, अर्थात श्रीमद् भागवत गीता भी ये कहती है। पार्वती ने मौन स्वर में क्या कहा? मौन स्वर में कहती है, अब समझ में आया, मृत्यु का भय मुझसे बाहर नहीं था, वो तो मेरे भीतर था, मेरा ही मैं में छिपा हुआ था। और जब मैंने वो छोड़ दिया, मृत्यु भी चुप हो गई। तो आपका भय चुप हो जाएगा जिस दिन आपके सारे मैं से जुड़े सवालों का अंत हो जाएगा। उसी दिन आपकी मृत्यु भी चुप हो जाएगी, जैसे पार्वती जी की हुई। और उनको ये समझ आ गया कि मृत्यु का भय तो मुझसे बाहर नहीं था, भीतर ही है। तो हम बाहर किसी को देख रहे वो नहीं, भय तो अपने भीतर बैठा हुआ है। जो मृत्यु से नहीं डरता वही पहली वही पहली बार जीतता है। तो यही क्या कहते हैं, आखिरी में क्या कहते हैं, आखिरी कुछ लाइनें आखिरी में कहते हैं, मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु कोई अंत नहीं है, वो तो एक दरवाज़ा है जिसके उस पार तुम नहीं हो, और जहाँ तुम नहीं हो वहाँ सिर्फ शिव है। तो बात यही है कि हमने जो आज का पूरा लेख लिया, फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी प्रदीप भाई जी का, जो बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने ये संवाद सामने लेकर आए। ये जैसे मैंने कहा, ये संवाद जैसा भी है सत्य है, इसमें कितना ये सही में हुआ था संवाद शिव और पार्वती के बीच में या नहीं हुआ था, लेकिन इससे जो ज्ञान सामने आ रहा है वो ज्ञान आपके लिए एक जागृति का मंत्र है। इसको थोड़ा सा और आगे हम बात करेंगे, बात वापस थोड़ा सा सार में और जाएंगे, इसके सारांश में लेकर आते हुए निष्कर्ष पे जाएंगे। जब ये संवाद चल रहा था, आत्मा और परमात्मा की गूढ़ बातचीत ही है ये। जब मृत्यु और माया को आप जानते हो, तभी इसके बारे में जब सवाल उठते हैं और इसके जवाब जब आप पाते हो, तभी आत्मा और परमात्मा की गूढ़ बातचीत को आप समझ पाते हो। तो पार्वती जब विस्मय में थी, वो कहते हैं, आप तो सदा मौन रहते हो, ध्यान में स्थित रहते हो, पर आज मेरे मन पूछता है कि मैं कौन हूँ, तो वो ये भी समझाते कि वह देह और अस्तित्व, ये संबंध, क्या ये मैं हूँ? तो यहाँ पर भी वो फिर से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिस दिन तुमने ये पूछा उसी दिन माया काँप जाएगी। अब आपको माया को डराना है, माया जीत बनना है, तो हर एक मनुष्य को ये सवाल अपने आप से पूछना है। जो ज्ञानी है उसको भी बार बार ये सवाल पूछना है, मुझे भी ये सवाल रोज़ अपने आप से पूछना है, क्योंकि बार बार हमें वही स्वरूप दिख रहा था, वही स्वरूप दिखने लग जाता है जो पार्वती जी को उस गंदे काले पानी में दिख रहा था। अपना अलग अलग बिंब प्रतिबिंब देख रही थी वो। ऐसे ही हम भी, जब वो स्वयं पार्वती थी जिसको आदि शक्ति का रूप कहा गया, जब उनके अंदर ये प्रश्न उठे, जब वो शिव की शक्ति होते हुए उनके अंदर ये प्रश्न उठते हैं, तो आप सब और हम सब की क्या गिनती होगी जब हम आज के कलयुगी समय में देह बुद्धि से जी रहे हैं। तो ये सवाल तो चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, बार बार ये सवाल अपने आप से दिन में 1 या 2 बार पूछ ही लीजिए, नहीं तो आप भटक ना जाए माया में। माया का अंत करना है तो ये सवाल पूछिए, माया मौन या चुप हो जाएगी, क्योंकि माया वहीं तक जीवित है जहाँ तक आत्मा स्वयं को नाम और रूप से पहचानती है। तो
क्या मैं इस शरीर से परे हूँ? क्या मेरा स्त्रीत्व भी एक आवरण है? तो तुम केवल स्त्री नहीं, तुम शक्ति हो, और शक्ति की कोई सीमा नहीं होती, किसी भी शक्ति की सीमा नहीं है। हम तभी बापूजी क्या कहते हैं, तुम बेहद के बेहद की आत्मा हो। बेहद लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन जब हम असीम शक्तियों की बात करते हैं वही लोग उस असीम शक्तियों से जुड़ जाते हैं, लेकिन बेहद से नहीं जुड़ पाते हैं। तो इस शब्दों का ही खेल है ना। अनुभव जब आता है वहाँ शब्द नहीं आते हैं, वहाँ शब्दों की कोई परिभाषा नहीं है। मैं जो चीज़ शब्दों में बयान कर रही हूँ वही चीज़ जब आप अनुभव करोगे वो आपके लिए अलग शब्द के रूप में प्रत्यक्ष होगा। आप उसकी व्याख्या अलग कर सकते हो, लेकिन अनुभव तो सबका अलग 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 ज़रूर है। लेकिन जब अगर वो एक से जुड़ने की बात आ रही है तो वहाँ पे अंत तो अंतिम जो अनुभव है वो तो सबका एक ही होने वाला है, अगर वो अपने पुरुषार्थ के अनुसार वहाँ तक पहुँच जाता है। तो वहाँ तो शब्द नहीं होंगे ना। चाहे आप बेहद बोलो, चाहे आप अनंत बोलो, चाहे आप असीम बोलो, बात तो एक ही आ जाती है। तो इसीलिए जहाँ पे कोई सीमा नहीं वहाँ पे आपकी शुरुआत होती है। तो अब शिव आंखें खोलते हैं और गहराई से देखते हुए कहते हैं, तुम मैं ही हो। जब तक तुम मैं को पहचानती हो तुम पार्वती हो। जब तुम मैं को छोड़ देती हो तो तुम शिव हो। तो यही संवाद का निष्कर्ष आता है कि अपने आप को जाने। इस संवाद का लेने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि अपने भीतर उस आत्म जागृति की लहर को, अपनी उस आत्म जागृति का उदय होने दीजिए। अपने अंदर से प्रश्न पूछिए और उस प्रश्नों की खोज में लग जाइए। किसी का भी संग करिए फिलहाल, पर शुरुआत कहीं ना कहीं से तो करिए। ठीक है, तो आज के लिए इस पूरे संवाद को हम यही ख़त्म करते हैं, लेकिन हमारा योग शेष है। अब अभी हम योग करेंगे और आत्मस्वरूप की अनुभूति करेंगे। यही जो आज हमने अलग अलग रूप में जो दृश्य शिव जी ने पार्वती जी को दिखाए, शव साधना दिखाई, अपने उनका भ्रम तोड़ने के लिए ब्रह्म की अनुभूति कराई। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हमें एक बार वापस रिकैप में जाएंगे और फिर वापस रिकैप करते करते यही सोचेंगे कि हमें उस आत्मा की पहचान चाहिए, अपनी स्वयं की पहचान चाहिए, मूल की पहचान चाहिए। एक बार उस मूल से जुड़ गए, स्वयं से जुड़ गए, तो माया भी मौन हो गई, माया भी शांत हो गई और आप भी मुक्त हो गए। बस शुरुआत यहीं से करनी है कि जब मेरा कुछ ना रह जाए, मेरा कुछ ना रह जाए, यहीं से शुरुआत करेंगे। मेरा कुछ नहीं रह जाएगा तो लुटने का, मिटने का, खोने का डर, भय सब समाप्त हो जाएगा। बस उसे समाप्त होने दीजिए, उसको समाप्त होने दीजिए और फिर अपनी आत्मा से जुड़िए। मैं ये देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, ये मैं कहने वाला कौन है? क्या मैं शरीर हूँ? शरीर तो मिटने वाला है, मन भी मिटने वाला है। और जब हम उस